Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unit 12 of Class 9th lecture series, that is 3 days to see. So let's begin. So इसका जो पहला पैराग्राफ है उसकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं. That is, sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day, ठीक है, as if we die tomorrow. ठीक है, sometimes I have thought, मैं सोचती हूँ, that it would be an excellent मतलब बेहतरीन एक कानून है, एक रूल है, to live each day कि आप रोज़ाना जियो, ज़िंदगी गुजारो, जियो as if we die tomorrow, कि क्योंकि हमें एक दिन मर जाना है. ठीक है, मतलब कल हमें मर जाना है, इस तरह से हम लोग ज़िंदगी गुजारें. ये एक बहुत बेहतरीन रूल है. इस रूल पर अगर हम ज़िंदगी गुजारें कि कल हमें मर जाना है, तो ये एक बहुत बेहतरीन रूल है. ठीक है, such an attitude would emphasize sharply the values of life. ठीक है, such an attitude मतलब एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया. ठीक है, ये जो रवैया है would emphasize का मतलब होता है ज़ोर देना. ठीक है, sharply the values of life. sharply मतलब तेज़ी से जो ज़िंदगी की कदर है उसकी तरफ हमें लेकर जाता है. ठीक है, वी वुड लिव ईच डे. ठीक है, हम वी शुड लिव ईच डे. हमें लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी का हर दिन जो है गुजारना चाहिए विद जेंटलनेस. ठीक है, जेंटलनेस का मतलब होता है नरमी के साथ. ठीक है, विगुर मतलब जोश के साथ, एंड अ कीननेस का मतलब शौक के साथ. ठीक है, कोई शौक हो. ठीक है, ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स तारीफ. ठीक है, विच इज़ ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस, जो कि हम लोग खो देते हैं. ऑफन मतलब अक्सर खो देते हैं. ठीक है, लॉस्ट मतलब खो देना. व्हेन टाइम जब वक्त जो है वो स्ट्रेचेस का मतलब है खींचे. बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैरानोमा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर टू कम. ठीक है, मतलब हमें पैनोरामा जो होता है वो व्यू होता है. ठीक है, कांस्टेंट पैनोरामा. हमें वक्त के साथ साथ पता ही नहीं चलता कि वक्त जो है वो खींच रहा होता है, हमें उस अपनी तरफ लेकर जा रहा होता है, और हमें पता ही नहीं चलता हर दिन, महीनों और सालों का कि वो गुजर गए हैं. ठीक है, और वो क्या आने वाला है. ठीक है, देर आर दोज ऑफ कोर्स. ठीक है, हु वुड अडॉप्ट. कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, लोग जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपनाते हैं. ठीक है, दी एपिक्यूरियन मोटो. एपिक्यूरियन मतलब एपिक्यूरियन एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जो लग्जरीज़ के ऊपर दिया गया. एपिक्यूरियन का मोटो जो है बेस्ड ऑन अडॉप्टेड टू लग्जरीज. ठीक है, मोटो ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी मतलब खाओ पियो और खुश रहो. ठीक है, बट मोस्ट पीपल वुड बी चेस्टेंड मतलब फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को सज़ा देते हैं बाय सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ. ठीक है, सर्टेनिटी मतलब यकीन के साथ, ऑफ इम्पेंडिंग मतलब जो मौत आ रही है, इम्पेंडिंग मतलब अप्रोचिंग का मतलब आने वाली. ठीक है, डेथ. ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ लोग जो हैं वो फिर भी सज़ा देते हैं. चेस्टेंड. ठीक है, सज़ा दी बाय सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, जो मौत जो है वो करीब आ रही है उसकी बेस पर. ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड पैराग्राफ. दैट इज़, इन स्टोरीज कहानियों में, द डूम्ड हीरो. ठीक है, इन स्टोरी द डूम्ड हीरो. डूम्ड मतलब बर्बाद. ठीक है, जो बर्बाद जो हीरो होता है, मतलब जो बहादुर होता है किसी एक जो कहानी है उसके अंदर, इज़ यूजली सेव्ड. ठीक है, उसको सेव कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है एट द लास्ट मिनट, आखिरी वक्त पर, बाय सम स्ट्रोक. ठीक है, या तो किसी ब्लो की वजह से, या कोई स्ट्रोक ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बच जाता है. ऑफ फॉर्च्यून मतलब किस्मत की वजह से, खुशकिस्मती की वजह से. बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज़ चेंज्ड. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यू. सेंस मतलब एहसास चेंज मतलब जब उसकी, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज़ चेंज मतलब कदर. ठीक है, उसकी जो एहसास होता है और जो कदर होती है वो बदल जाती है. ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव. ठीक है, अगर उसको ज़िंदगी जो है किसी भी कहानी में कोई हीरो जो है उसको बचा लिया जाए. ठीक है, तो उसकी जो ज़िंदगी के हाथों उसको लास्ट मिनट में सेव कर लिया जाए, तो उसकी जो सेंसेस होती हैं ज़िंदगी की तरफ, या उसकी कदर होती है उसकी तरफ, वो बदल जाती है. ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव. ठीक है, अप्रिशिएटिव मतलब काबिल तारीफ़. ठीक है, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ ज़िंदगी के मतलब के बारे में. ठीक है, एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़. परमानेंट मतलब मुस्तकिल जो एक स्पिरिचुअल रूहानी जो कदरें हैं उसके ऊपर उसकी जो बिलीव होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं. इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड. ठीक है, दैट दोज हु लिव और हैव लिव्ड इन द शेडो ऑफ डेथ. ठीक है, जो लोग भी इस मतलब साई के अंदर रहते हैं, डेथ के साई के अंदर. ठीक है, और जो रहते हैं और जो रह चुके हैं
ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस टू एवरीथिंग दे डू, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो जाते हैं। मेलो स्वीटनेस का मतलब होता है प्लीजेंटली, ठीक है, प्लेजेंट हो जाते हैं, मिठास लेकर आते हैं। एवरीथिंग दे डू, जब उनको पता चलता है कि वो जब उसके शैडो में रहते हैं, मौत के शैडो में रहते हैं कि भाई मौत आनी है, ठीक है, तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारते हैं, ठीक है। जो कुछ भी वो करते हैं उसके अंदर उनकी जो ज़िंदगी है वो उसके अंदर बहुत मिठास होती है, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड पैराग्राफ, that is often smaller one, ठीक है। so that is perhaps I can best illustrate, शायद I can best illustrate, perhaps means शायद, I can best illustrate by imagining, illustrate का मतलब है मिसाल देना, ठीक है, मैं इसकी मिसाल दे सकती हूँ by imagining, imagining मतलब तसव्वुर करके, what I should most like to see, क्या मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है, जो बहुत खुशी से देखना चाहती हूँ। इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर मुझे इस चीज़ का चांस दिया जाए, इसका मौका दिया जाए कि मैं अपनी आँखों का इस्तेमाल करूँ, से फॉर जस्ट 3 days, कहा जाए कि 3 दिनों के लिए, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द पीपल, ठीक है, मैं चाहूँगी कि मैं उन लोगों को देखूँ, उन लोगों को देखूँ जो काइंडनेस है, जिनके अंदर मेहरबानी है, जेंटलनेस है मतलब नरमी है, एंड कंपेनियनशिप है मतलब अच्छी सोहबत है, ठीक है। हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी जो है वो रहने के काबिल बनाई है, ठीक है, मैं उनको पहले दिन देखूंगी, ठीक है। फिफ्थ पैराग्राफ इज़ द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, जो दूसरा दिन होगा देखने का, उसमें मैं देखूंगी आई शुड अराइज विद द डॉन, मतलब जो बिगनिंग है, सुबह का जो शुरुआत है, मैं उससे स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एंड सी द थ्रिलिंग मेरिकल, थ्रिलिंग मतलब सनसनी खेज जो मोजा है, ठीक है, वो देखूँगी। बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म टू डे, कैसे जो रात है वो बदल जाती है दिन में। आई शुड बी होल्ड विद ऑफ, बी होल्ड का मतलब होता है देखना, विद ऑफ का मतलब होता है मतलब वंडर, मतलब कोई अजूबा होता है जिस तरह से, ठीक है। बिहोल्ड का मतलब मैंने बताया देखना। द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ, मैग्निफिसेंट मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है, मैग्निफिसेंट मतलब ब्यूटीफुल, पैनोरामा का मतलब होता है व्यू, व्यू ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी का जो एक तस्वुर है, विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, तो कैसे जो है सूरज वो उठाता है जो सोई हुई ज़मीन है उसको, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स सिक्स पैराग्राफ, दैट इज़ दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लेम्स ऑफ वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। आई शुड डिवोट मतलब मैं लॉयल हूँ, मतलब उसके साथ वफादार हूँ, टू अ, ये जो दिन है ये मैं डिवोट करूँगी, दूंगी, टू अ हेस्टी ग्लेम्स, ग्लेम्स का हेस्टी मतलब होता है जल्दबाजी, और ग्लिम्स का मतलब होता है हल्की सी झलक, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को। पास्ट मतलब जो मेरा माजी था, और प्रेजेंट जो मेरा हाल है उसको। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट, ठीक है, आई शुड वॉन्ट टू सी द, मैं देखना चाहूँगी पेजेंट। ये जो है ये बेसिकली है तमाशा ऑफ मैंस प्रोग्रेस, इंसान की जो तरक्की है उसका तमाशा देखना चाहूँगी। द क्लेडियोस्कोपिक ऑफ द एजेस, क्लेडियोस्कोपिक जो है ना वो पैटर्न्स होते हैं, क्लेडियोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो चेंजिंग पैटर्न होते हैं, सीक्वेंस होते हैं एलिमेंट्स के जो चेंज हो रहे हैं विद वक्त के साथ साथ, ठीक है, वो देखना इसको कहते हैं। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, एक दिन में कितना कुछ आप जो है कंप्रेस कर सकते हो, संभाल सकते हो, एक दिन में कितना कुछ आप उसके अंदर जिसमें कहते हैं घुसा सकते हो एक दिन में, ठीक है, वो। थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, अजायब घर को भी, ठीक है, मैंने इसके अंदर लेकर आए हैं। थ्रू द म्यूजियम ऑफ कोर्स, म्यूजियम घर, जो म्यूजियम जो है अजायब घर जो है उसको भी इंक्लूड करके। सेवन पैराग्राफ इज़ द फॉलोइंग मॉर्निंग, ठीक है, इसके इसी के चलते हुए आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं जो है सुबह को बेसिकली देखूंगी। एंशियस टू डिस्कवर, वरिड मतलब एंशियस का मतलब होता है परेशान है, टू डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर का मतलब होता है आपने कोई चीज़ उजागर करनी है, ठीक है, नई चीज़ बनानी है। न्यू डिला एक्सप्लोर करना है मतलब कि, ठीक है। न्यू डिलाइट्स, ठीक है, डिलाइट्स का मतलब है खुशी, नई खुशी। फॉर आई एम श्योर दैट फॉर दोज हु हैव आइज़, मैं इस बात को जानती हूँ कि जिनके पास आंखें हैं, विच रियली सी, जो कि देख सकते हैं, द डॉन ऑफ ईच डे, जो हर रोज़ की जो बिगनिंग है उसको देखते हैं, हर दिन की। मस्ट बी परफेक्टली, मस्ट बी परफेक्टली, परफेक्टली हम कहते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन। न्यू रेवलेशन ऑफ द ब्यूटी, वो जानते होंगे कि क्या है नई जो रोज़ाना की एक नई ब्यूटी है, जो एक खूबसूरती है, ठीक है, वो क्या रिवील करती है। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मेरिकल, ये मेरी जो कॉन्सेप्ट हैं, मेरे जो तस्वुर है ऑफ माई मेरिकल मतलब मोज़े हैं, इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइड, ये मेरी तस्वुर के अकॉर्डिंग, तस्वुर के नज़दीक तीसरा और आखिरी दिन होगा देखने का, ठीक है। Let's move towards eighth paragraph, that is I shall have no time to waste in regret for longing, मैं अपना जो वक्त है वो इस चीज़ में ज़ाया नहीं कर सकती,
इन रिग्रेट, अफसोस के अंदर, ठीक है, फॉर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब आरजू करना, ठीक है, ख्वाहिश करना। देर इज़ सो मच टू सी, बहुत कुछ है जो देखने के लिए है। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने पहला दिन जो था वो दिया अपने दोस्तों को। एनिमेट्स, एनिमेट मतलब मुतहरिक, जो जानदार चीज़ें हैं उनको, एंड इन एनिमेट्स मतलब जो बेजान हैं उनको। द सेकेंड रिवील्ड टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन, जो सेकेंड थी उसने आश्कार किया, रिवील किया मुझ पर, टू मी द हिस्ट्री ऑफ मैन, इंसान की जो हिस्ट्री है, इंसान की जो पास्ट हिस्ट्री है और जो कुदरत है उसके बारे में। उसके बाद हम बता सकते हैं कि टुडे आई शैल, मतलब हिस्ट्री का मतलब तारीख, तारीख इंसान की जो तारीख है और कुदरत है वो। टुडे आई शैल स्पेंड, आज का दिन मैं गुजारूंगी, इन द वर्क अ डे, वर्ल्ड ऑफ प्रेजेंट, आज के दिन मैं गुजारूंगी मतलब प्रेजेंट में, हाल में, अमिड द हॉन्ट ऑफ मैन, जो हॉन्ट है मतलब परेशान, ठीक है, परेशान, जो परेशान कौन चीज़ें हैं इंसान को जो देखनी पड़ती हैं, अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब जो मनसूबाबंदी है, जो रोज़ाना की जो उसकी कारोबारी मनसूबाबंदी है, जो रोज़ाना के दौर पर वो सुबह उठता है और काम पर चले जाता है, ठीक है, उसकी जो ज़िंदगी है जो उसको परेशान कर रही है, मैं उसको देखूँगी। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मनी एक्टिविटीज़, जो जहाँ पर इंसान जो है, एक बंदा जो है वो बहुत सारी सरगर्मियाँ जो हैं, एक्टिविटीज़ मतलब सरगर्मियाँ, एंड कंडीशंस ऑफ, कंडीशन मतलब हालात, ऑफ मैन, एज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, कहाँ पर इंसान इतनी सारी जो सरगर्मियाँ हैं और इतनी सारी जो हालात हैं इंसान जो है वो पाता है, एज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर भी जैसे। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, तो मेरी जो मंजिल है, मतलब सो द सिटी, शहर जो है वो मेरी मंजिल है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नाइन्थ पैराग्राफ, दैट इज़ नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड, मतलब इधर सीइंग का मतलब है जो देख सकते हैं, ठीक है, मैंने नाउ एंड देन मतलब कभी कभार, आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को जो देख सकते हैं उनको चेक किया, ठीक है, टू डिस्कवर व्हाट दे सी, ताकि चेक कर सकूँ, टेस्ट तजर्बा कर सकूँ कि क्या वो देख सकते हैं, क्या कुछ वो डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली आई हैव विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, मैंने विज़िट किया, मुझे विज़िट किया किसी अच्छे दोस्त ने, मतलब किसी कोई जो है वो इनके घर आया, ठीक है, वो उनके जो एक अच्छा दोस्त है, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक, जो कि अभी अभी रिटर्न मतलब अभी अभी वापस आया था, फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी सी जो है ना लॉन्ग वॉक से, मतलब चहलकदमी से, इन द वुड, मतलब जो कह सकते हैं वुड्स का मतलब कह सकते हैं फॉरेस्ट से आया होगा, जंगलात से, यहाँ जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व, मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। नथिंग इन पर्टिकुलर, उसने कहा कुछ ख़ास नहीं, ठीक है। शी रिप्लाइड आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस, ठीक है, इनक्रेडुलस मतलब होता है कि नाकाबिले यकीन, मुझे यकीन नहीं आया। हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेज, क्या मैं इन सब रिस्पॉन्सेज, इन सब जो जवाबात हैं उन सब का आदी नहीं हो चुकी, ठीक है, अकस्टम का मतलब आदी होना। फॉर अ लॉन्ग अगो, बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, आई बिकेम कन्विंस्ड दैट द सीइंग सी लिटल, मैं इस बात से बिल्कुल जो है कन्विंस्ड हो चुकी हूँ, इस बात को मैं मान चुकी हूँ, दैट द सीइंग सी लिटल, जो देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स 10th पैराग्राफ, दैट इज़ हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये कैसे हो सकता है कि मैंने अपने आप से पूछा, टू वॉक फॉर एन और, जो कि चहलकदमी करे 1 घंटे के लिए, इन द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, और वो चहलकदमी करे लकड़ियों के बीच या कुदरत के जितने भी नज़ारे हैं उसके बीच, लेकिन वो कुछ भी अच्छा जो है वो काबिल तारीफ़ जो है वो उसको नोट ना कर सके। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो नहीं देख सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी 100 के हिसाब से चीज़ें जो हैं देखती हूँ, टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, मैं सिर्फ उसको इंटरेस्ट, मेरा जो इंटरेस्ट है उसको मैं देखती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने टच करके, मतलब उसको छू कर मुझे लगता है कि ये कितनी खूबसूरत है, या मैं उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली दे सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री, डेलिकेट मतलब नाजुक, नाजुक सिमेट्री, डेलिकेट सिमेट्री का मतलब है नाजुक हम आहंगी ऑफ अ लीव, मतलब इकट्ठे जो लीव लगे हुए होते हैं उसको मैं फील कर सकती हूँ, उसका एहसास मैं महसूस कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स, मैं अपने जो हाथ हैं उनको जो है वो स्मूथली, लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर ब्रश, उसको पास कर सकती हूँ, मतलब आसानी से, ठीक है। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है आसानी से। स्किन ऑफ सिल्वर ब्रिज, ब्रिज का मतलब एक प्लांट होता है जो हार्डी ट्री होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लकड़ी होती है, बहुत लंबा सा होता है, ठीक है, पतला सा एक
ट्री होता है उसको, और शैगी और so delicate, here I pass my hands lovingly on the smooth skin of silver birch. So silver birch basically here means the plant that is having a hardy tree, ठीक है. और दी रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, रफ शैगी बार्क, शैगी जो होता है वो मतलब झरना होता है, ठीक है, और बार्क मतलब छाल सी होती है, ठीक है, ऑफ अ पाइन. पाइन एक ट्री है जिसको आपने नॉर्मली भी देखा होता है, ठीक है, पाइन ट्री. इन स्प्रिंग, ठीक है, इन स्प्रिंग मतलब मौसम बहार में, आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. आई टच मतलब मैं छूती हूँ, ठीक है, ब्रांचेस मतलब शाखें जो हैं वो दरख्त की, होपफुली इन सर्च ऑफ बर्ड, ठीक है, शूट को मतलब जो बर्ड होता है मतलब उसकी जो शूट्स निकली हुई होती हैं उनको ढूंढने के लिए. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, ठीक है, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग, पहला जो एक निशान है या एक कह सकते हैं एक निशान है अवेकनिंग, जगाने का, नेचर मतलब कुदरत को, आफ्टर हर विंटर स्लीप मतलब मौसम सरमा के बाद. आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर. वो कहते हैं कि मैं अपनी जो डिलाइटफुल मतलब खुशी का जो है ना वेलवेटी टेक्सचर, आई फील मैं इसको महसूस कर सकती हूँ. द डिलाइटफुल मतलब खुशी, और प्लेजेंट जो है वेलवेटी टेक्सचर. वेलवेटी टेक्सचर होता है साख सी होती है जिसको आप छू कर आपको फील होता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है. ऑफ अ फ्लावर मतलब ये जब छूते हैं फ्लावर को उनको पता चलता है कि ये फ्लावर है, ठीक है. एंड डिस्कवर इट रिमार्केबल कन्वोलेशन, ठीक है, रिमार्केबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है. कन्वोलेशन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. डिस्कवर इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी मैं चेक कर लेती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. एंड सम टाइम्स ऑफ द मेरिकल, और कभी कभार मौजज़ा, ठीक है, ऑफ नेचर, कुदरत का, इज़ रिवील्ड टू मी, मेरे ऊपर आश्कार हो जाता है, ठीक है. ओकेजनली इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर ओकेजनली मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, इफ़ आई एम अगर मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, आई प्लेस माई हैंड जेंटली, मैं अपना जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा जेंटली मतलब नरमी से रखती हूँ ऑन अ स्मॉल ट्री मतलब छोटे से दरख्त पर. एंड फील द हैप्पी क्वेवर ऑफ, और जो क्वेवर का मतलब होता है तुरकश मतलब शेक करना, हैप्पी मतलब खुशी से, क्वेवर ऑफ दैट बर्ड इन फुल सॉन्ग, ठीक है. क्वेवर मतलब कि आप खुशी से जो होता है ना शेक करना, ऑफ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग, जिस तरह से एक परिंदा जो है वो गाता है सॉन्ग को, ठीक है, गाने को. आई एम डिलाइटेड टू हैव अ कूल वाटर ऑफ ब्रूक, ठीक है, ब्रूक मतलब स्ट्रीम, ठीक है. मैं आई एम डिलाइटेड मतलब खुश हूँ, टू हैव अ कूल वाटर ऑफ ब्रूक, एक ठंडा पानी जो होता है किसी भी नदी का, उसकी तरह. रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, जो कि रश थ्रू मतलब जा रहा है, ठीक है, मेरी अपनी ही जो खुली जो फिंगर्स हैं, ठीक है, जो मतलब अपनी खुली जो उंगलियां हैं उसमें से गुजर कर जा रहा है, ठीक है. जिस तरह से वो फील करते हैं इन सब चीज़ों को, वो उसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसा उनको फील होता है जिस तरह से पानी नदियों से गुजर कर जा रहा हो. टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन, लश मतलब सरसब्ज, सरसब्ज कारपेट ऑफ पाइन मतलब पाइन का जो ट्री होता है उस तरह. सुई पाइन नीडल्स, सुई पाइन की जो ट्री होता है उसकी जो नीडल्स होती हैं, उसकी सुई जो होती है. और स्पॉन्जी ग्रास, स्पॉन्जी मतलब बहुत सॉफ्ट सा जो घास होता है, ठीक है, इज़ मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन गल्फ. उनके लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो क्या है, वो जो ग्रास है, जो पाइन नीडल्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है देन पर्शियन रग्स मतलब जो फारसी जो रग्स होते हैं उससे भी ज़्यादा. टू मी द पेगेंट ऑफ सीज़न, जो सीजन्स की जो इधर हमारे पास पेगेंट तमाशा है, ये जो तमाशा है सीजन्स का मतलब मौसमों का, इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा. ये हमेशा के लिए मतलब एक बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ है और ना ख़त्म होने वाला एक ड्रामा है. द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रो माई फिंगर टिप्स, जिस तरह से एक कोई भी अमल है जो गुज़र रहा है मतलब पानी नदी की जो नदी से पानी गुज़र रहा है, जिस तरह से मेरी जो हाथों की उंगलियां हैं उसमें से गुजर रहा है, जिस तरह वो फ्लॉर्स को महसूस कर सकती हैं उसी तरह बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसा उनको फील होता है. इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं बन जाऊँ प्रेजिडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी की, आई वुड सेट अप अ कोर्स, मैं एक कोर्स बनाऊँ जिसको कहा जाए हाउ टू यूज़ योर आइज़, जिसका वो नाम रखेंगी कि कैसे अपनी आँखों का इस्तेमाल कर सकते हैं. द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो,
और जो प्रोफेसर हैं वहाँ के पढ़ाने वाले हैं वो ये शो करें, वो ये एक्सप्लेन करें, बताएं हिज प्यूपिल्स हाउ दे कुड ऐड जॉय, और अपने जो लोग हैं मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन जो वहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको ये बताएं कि वो कैसे ऐड जॉय, कैसे खुशी जो है वो ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं टू देयर लाइफ अपनी ज़िंदगियों में, बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस, बस सिर्फ और सिर्फ देख कर, ठीक है, जो कुछ वो देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, बिफोर देम, जो कुछ वो देख कर अनदेखा कर देते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबसूरती होती है लेकिन वो उसको देखते नहीं हैं सही तरीके से, उसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशी भी ला सकते हैं अगर वो सही तरीके से उसको सही मायनों में उसको देखें। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोमेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़ मतलब ही वुड ट्राई, वो चाहेंगे, वो कोशिश करेंगे टू अवेकन मतलब वो उनकी जगाएं, देयर डोरमेंट मतलब गैर फाल, ठीक है, एंड स्लगिश फैकल्टीज़ जो सुस्त किस्म की जो उनकी अंदर पावर है जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो उनके अंदर कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, उसको दोबारा से उजागर करने की कोशिश करेंगे ये जो उस्ताज़ा हैं कि वो अपनी आँखों का सही इस्तेमाल कर सकें और जो चीज़ें वो नहीं देखते उनको वो अनदेखा ना करें बल्कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और देखें। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज़ हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वॉज हेलन केलर? So here are question answers of unit 12, that is 3 days to see. First question is, who was Helen Keller? She was a woman who due to illness become deaf. ये हमें पता है कि वो क्योंकि वो बीमार थी जिसकी वजह से उनको कहा गया था कि वो बहरी भी हो गई हैं और ब्लाइंड भी हो गई हैं, और 19 मंथ्स में when she was 19 months old she was a remarkable woman, वो एक बेहतरीन औरत थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी बहुत सारी पब्लिकेशंस भी की, ठीक है, तो ये थी हेलन केलर। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थॉट्स एक्सप्रेस बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया एक एक्सीलेंट रूल, जो बेहतरीन एक किस्म का कानून है, एक रूल है, वो बताया कि हर दिन, ठीक है, टू लिव ईच डे एज इफ़ वी वर गोइंग टू डाई टुमारो, मतलब ज़िंदगी की हर दिन को एक इतने बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, हर दिन को ऐसे गुजारना चाहिए कि आपको कल मर जाना है, ठीक है। ये जो एटीट्यूड है, ये जो हमारे पास हमारा जो तरीका है, ये हमें ज़ोर देगा इस चीज़ पर कि इंसान की जो ज़िंदगी की कदर है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग रोज़ाना की बेस पर हर दिन जो है वो अपना इतना लाइवली गुजारें कि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि आज आखिरी दिन है और कल हमें मर जाना है, तो हम बहुत अच्छा वो दिन गुजारें और इससे हमारे ज़िंदगी की जो कदर है हमारी ज़िंदगियों में वो बढ़ जाए। लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड? हमें कैसे ये लगता है कि ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है और डिप्रेस्ड है? तो वो तब महसूस होता है जब वो अपनी दोस्त से ये पूछती हैं कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया जब आप लॉन्ग वॉक से होकर आई वुड्स की तरफ से, तो उसने कहा कि कुछ ख़ास नहीं। तो यहाँ से उनको लगा कि इन लोगों के पास आंखें होने के बावजूद भी ये जो ब्यूटी है नेचर की, ये उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये जो लोग देखते हैं वो बहुत कम देखते हैं, ठीक है। Let's move towards the fourth question, that is, how do you get the impression that Helen Keller was a great admirer of nature? तो हमें यहाँ से ये फील होता है कि जब उन्होंने अपनी हर एक चीज़ के अंदर ये एक्सप्लेन किया है, जैसे वो फ्लावर्स के ऊपर हाथ लगाती हैं तो वो उसको फील करती हैं, वो उसकी एक एक पार्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है फ्लावर की वो बताती हैं, और उसके साथ वो जब सुबह उठती हैं उसको उन्होंने बताया कि वो अपने तीनों दिन कैसे बेसिकली गुजारेंगी, तो उसमें सब दिनों में उन्होंने एक ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बताया और कैसे एडमायरर हैं वो नेचर की, वो बताया कि कैसे वो सुबह उठेंगी, और उन्होंने राइजिंग सन के बारे में बताया है, एक डॉन का जो इंट्रोडक्शन है वो बताया है, और साथ में सीजन्स और ट्रीज़ के बारे में जिक्र किया, जहाँ से पता चलता है कि वो बहुत बड़ी एडमायरर हैं कुदरत के निज़ाम की। पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन, डिस्कस इट रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर जो है वो ये बता रहे हैं कि जो द ऑथर इज़ नॉट डिप्राइव नॉट ओनली ऑफ साइट बट आल्सो हेयरिंग, ठीक है, तो दीज वीकनेसेस डिड नॉट हिंडर हर इमेजिनेशन। तो बेसिकली जो लोग नहीं देख सकते उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो इसका मतलब नहीं कि वो भी ख़त्म हो गई है, उनकी बेहतर इमेजिनेशन होती है जिनके अंदर ये सलाहियतें नहीं होती देखने की और सुनने की और समझने की, ठीक है। He still sees the thrilling miracle, एक सनसनीखेज जो मौजज़ात होते हैं, जो कैसे दिन जो है वो रात में बदल रहा है और रात जो दिन में बदल रही है, वो ये देख सकते हैं और वो इमेजिन भी कर सकती हैं, तो उनका सोचने समझने और फैंटेसी जो वर्ल्ड है उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है। Question number 6 is, to me the pageant of the season is an unending drama comment. तो बेसिकली जो तमाशा है सीजन्स का जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है अकॉर्डिंग टू ऑथर उन्होंने डिस्क्राइब किया है दैट द इंटरेस्ट शी हैज़ इन द एंडलेस चेंजेस ऑफ नेचर, ठीक है।
तो उन्होंने इसके अंदर बताया, इन दीज लाइन द ऑथर डिस्क्राइब द इंटरेस्ट शी हैज़ इन द एंडलेस चेंजेस ऑफ नेचर, मतलब कैसे ये चेंज हो रहे हैं मौसम, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर्स, ठीक है, कैसे चेंज हो रहे हैं। तो ये उसके अंदर बता रहे हैं कि ये एक अनएंडिंग ड्रामा है, ये चलते ही जा रहे हैं, एंडलेस हैं। इसके अंदर जो इनका इंटरेस्ट है वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक ड्रामा है, एक तमाशा है जो लगा हुआ है, ठीक है, और चलता ही जा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे मौसम आते हैं और चले जाते हैं, दिन और रात आते हैं और चले जाते हैं, और ये कैसे अननोटिस्ड हो जाती हैं, जो लोग इसको नहीं देखते, ठीक है, दे उनके पास साइट है बट दे कैन नॉट सी, ठीक है, they just put it unnoticed, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.